बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अगर बैरून मुल्क कोई बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी कोई उसके पास तस्वीर है या कोई वीडियो है या वॉइस कॉल है, कुछ भी उसके पास मवाद है और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं उसको पब्लिक कर दूंगा या फेसबुक ट्विटर किसी भी सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, तो ऐसे बंदे के खिलाफ कार्रवाई कहाँ की जाए। ऐसे बंदे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रेसिप्रोकल का एक कानून है कि जब भी हम किसी दूसरे बंदे से मुआहदा करते हैं, किसी भी कंट्री के साथ जो है कोई मुआहदा करते हैं, तो उसमें मुआहदे में ये लिखा जाता है कि अगर कोई बंदा क्राइम करके हमारे कंट्री से आपके कंट्री में आएगा तो उस बंदे को गिरफ्तार करके हम आपके मुल्क में भेज देंगे। अगर उनका बंदा हमारे कंट्री में आएगा तब भी हमें उस बंदे को गिरफ्तार करके उस कंट्री को वापस करना होता है। तो अगर आप FIA के पास जाते हैं तो FIA क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है, वो कभी भी उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जब आप इसके खिलाफ दरख्वास्त देंगे उसका फॉर्म क्या है, सबसे पहले आप एक दरख्वास्त लिखें कि आपके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है, वो बंदा आपको ब्लैकमेल किस लेवल का कर रहा है। अगर आपको वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी या यूट्यूब पे किसी जगह पर भी अगर आपको वो बंदा ब्लैकमेल कर रहा है तो आपने वो सोर्स लिखना है और सोर्स लिखने के बाद पूरी एक दरख्वास्त लिखनी है और उस दरख्वास्त को एम्बेसी को देना है, मुतलका पाकिस्तानी एम्बेसी को जमा करवाना है। पाकिस्तानी एम्बेसी उस कंट्री की एम्बेसी को उसको दरख्वास्त को सेंड करेगी और उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करने का कहेगी। अगर आपके लगाए हुए इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं, मगर आपने उस पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं, तो वहाँ उस कंट्री का जो एम्बेसी होगी उस कंट्री की, वो उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसको डिपोर्ट कर देगी, उसको वापस इसी कंट्री में भेज देगी। जब वो बंदा इस कंट्री में आएगा, हमारे पाकिस्तान में आएगा, तब आप उसके खिलाफ FIA में दरख्वास्त देंगे। तब अगर FIA कार्रवाई तब भी नहीं करती, तब भी वो कहती है कि अभी ये बंदा आया नहीं है या आने वाला है, आएगा, कोई लिंगर डाउन करती है किसी चीज़ को, वो आपकी दरख्वास्त पर अमल नहीं करती, तब आप FIA के खिलाफ 22A भी जो है वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जमा करवा सकते हैं और वहाँ से आप ऑर्डर लेंगे, तब FIA कार्रवाई करेगी उस बंदे के खिलाफ और आपकी सुनवाई भी ज़रूर होगी। तो FIA मुकम्मल तौर पर तब जिम्मेदार होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई बात पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।